अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं अपने यूट्यूब चैनल गेट विद लर्न की जानिब से आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। मेरे इस चैनल का मकसद आप सबको कंप्यूटर एजुकेशन से रिलेटेड डिफरेंट स्किल्स प्रोवाइड करना है। अगर आपको मेरे चैनल का मकसद पसंद आए और मेरे चैनल में मौजूद वीडियोस भी आपको अच्छी लगें तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरी वीडियोस को शेयर, वॉच, कमेंट और लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नोटिफिकेशन के बटन को ऑन करें ताकि आने वाली वीडियोस भी आप आसानी से वॉच कर सकें। हम अपनी आज की वीडियो में कोरल ड्रॉ में एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि कोरल ड्रॉ में पेज लेआउट में हम कौन कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं या पेज लेआउट मेन्यू की मदद से हम पेज से रिलेटेड किन किन प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं जो हम पेज लेआउट मेन्यू की मदद से पेज पे फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, उनमें से एक ये कि हम पेज लेआउट मेन्यू की मदद से एक नया पेज ले सकते हैं और ज़रूरत पड़ने पे अगर इस पेज पर फर्दर काम करना मुनासिब नहीं है तो हम उस पेज को डिलीट कर सकते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक हम अपने कोरल ड्रॉ के पेज को रीनेम कर सकते हैं। अगर कोरल ड्रॉ की फ़ाइल में काफ़ी ज़्यादा पेजेस मौजूद हैं और हम किसी स्पेसिफ़िक पेज पे जाना चाहते हैं, हम फ़ौरन से नेविगेट होना चाहते हैं किसी स्पेसिफ़िक पेज पे, तो इसके लिए हम गो टू पेज को इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें किसी एक स्पेसिफ़िक पेज की कॉपी चाहिए तो इसके लिए हम उस पेज को डुप्लिकेट कर देते हैं। और अगर हमें काम करने के दौरान अपने पेज के ओरिएंटेशन को चेंज करना है तो उसके लिए हम स्विच पेज ओरिएंटेशन को इस्तेमाल करते हैं। हम डिटेल में देखेंगे अपनी आज की वीडियो में कि स्विच पेज ओरिएंटेशन क्या होता है और हम ये भी सीखेंगे कि पेज की इन प्रॉपर्टीज़ को इस्तेमाल करते हुए हम अपने पेज के बैकग्राउंड पे कलर्स को कैसे अप्लाई कर सकते हैं और हम अपने पेज की सेटिंग को कैसे चेंज कर सकते हैं। तो हम अपनी आज की प्रैक्टिस को स्टार्ट करते हैं। तो हमने अपने पेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ हैं, हम उनको एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि देखें कि आपको इस वीडियो में स्टेटस बार से ऊपर एरिया शो हो रहा है पेज का, जिसमें आपको पेज 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। तो ये सारा एरिया और साथ में आपको 1 of 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। इसकी मदद से हम पेजेस इंसर्ट कर सकते हैं या फिर लेआउट मेन्यू में से हमें इंसर्ट पेज का बटन शो हो रहा है। मैं इसको जूम इन कर लेती हूँ तो उसमें से आप यूज़ कर सकते हैं या फिर ये जो राइट क्लिक करने के बाद इंसर्ट पेज आफ्टर, अगर तो आपको इस पेज से बाद में पेज चाहिए तो इंसर्ट पेज आफ्टर आप इस्तेमाल करते हैं कि आपका ये जो एग्जिस्टिंग पेज है इसके बाद में आपको एक नया पेज मिल जाए। और इसी तरीके से आप अगर इसी वाले पेज के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो ये देखें इंसर्ट पेज आफ्टर, हमने इंसर्ट कर दिया कि अगर मुझे इसी पेज के बाद में एक पेज चाहिए था और जो भी पेज इंसर्ट होगा उसके पर आपको पेज 1 और पेज 2 नज़र आएगा। अब राइट क्लिक करते हैं हम तो ये देखें इंसर्ट पेज बिफोर, इसका मतलब होता है कि ये जो हमारा एग्जिस्टिंग पेज है पेज 2, इससे पहले मुझे एक पेज चाहिए अगर तो हम ये जो राइट क्लिक के मेथड्स हैं उनमें से कोई एक तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं और दोनों तरीक़ों में से कोई भी एक तरीका इस्तेमाल करते हुए हम पेजेस को इंसर्ट कर सकते हैं। तो शॉर्टकट की भी होती है, अगर आपने पेज इंसर्ट करना है तो आप आफ्टर वाला पेज यानी जो पेज आपने लिया उसके बाद में इंसर्ट करना है तो फिर आप पेज डाउन का बटन प्रेस करते हैं कीबोर्ड से तो आपको एंड पे पेज शो हो जाता है इंसर्ट होने के बाद। तो इस तरह हमारे पास पहले 2 पेजेस थे तो अब 3 पेजेस आ चुके हैं और अगर हमने पहले पेजेस इंसर्ट करने हैं तो कीबोर्ड पे मौजूद होता है पेज अप का बटन, आप उसको प्रेस करते हैं तो आपके सामने इंसर्ट पेज का बॉक्स ओपन होगा और उसमें से आपने नंबर ऑफ़ पेजेस ऐड करने हैं कि आपको कितने पेजेस चाहिए, तो फिर आपको उसी हिसाब से पेज या पेजेस इंसर्ट शो होंगे।
जैसे मैंने 1 लिखा हुआ था तो एक ही पेज जो है वो, अब ये देखें कि आपको क्लियर शो हो रहा होगा, एक ही पेज इंसर्ट हो गया और ये बिल्कुल स्टार्ट में इंसर्ट हुआ क्योंकि मैंने पेज अप का बटन प्रेस किया था कीबोर्ड से। तो ये हमारे पेजेस को इंसर्ट करने के तरीके थे, डिफरेंट मेथड्स थे, जिनमें से मैंने शॉर्टकट कीज़ को भी इस्तेमाल किया और दूसरे तरीक़ों को भी। अब ये देखें, अनवांटेड पेजेस को अगर हम ख़त्म करना चाहते हैं तो हम माउस के राइट बटन को भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम लेआउट मेन्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपको शो होगा डिलीट पेज, तो आप पेज को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। लेकिन आपने स्पेसिफ़िक पेज का नंबर एंटर करना है कि जैसे कि आप पेज नंबर 4 को डिलीट करना चाहते हैं तो आप पेज नंबर 4 और उसके बाद फिर आप ओके के बटन को क्लिक करते हैं तो आपका वो स्पेसिफ़िक पेज डिलीट हो जाएगा। तो जैसे मैंने डिलीट किया पेज तो 4 पेजेस में से बाकी अब 3 पेजेस रह चुके हैं। तो इस तरीके से आप पेज को डिलीट कर सकते हैं। अनवांटेड पेजेस को डिलीट करने का यही तरीका है कोरल ड्रॉ में। तो पेजेस को इंसर्ट कर लिया हमने, पेज को हमने डिलीट कर लिया और हमने अपनी पेज की 2 प्रॉपर्टीज़ को कंप्लीट कर लिया, इंसर्ट करने और डिलीट करना। तो अब हम अगर अपने जैसे कि जो हमारा स्टार्ट वाला पेज है उस पेज के ऊपर रहते हुए अगर हम अपने उस पेज का नाम चेंज करना चाहते हैं, या एंड वाला पेज है अगर उसका भी नाम चेंज करना है तो आप लेआउट मेन्यू में से रीनेम जो पेज है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मुझे लोगो अपने पेज का नाम रखना है कि अगर मैंने अपने इस पेज के ऊपर डिफरेंट लोगोस डिज़ाइन किए हुए हैं, तो इस तरह मेरा पेज जिसके ऊपर मैंने राइट क्लिक किया या जिसके ऊपर क्लिक करके मैं लेआउट मेन्यू में गई, तो ये देखें कि आपको पेज का नाम शो हो जाता है उस नाम के तौर पे जो कि मैंने लोगो रखा हुआ था। साथ में आपको 1 लिखा हुआ नज़र आ रहा है। अब ये जो 1 लिखा हुआ है उसको 1 लिखने की रीज़न क्या है कि आपने पेज को रीनेम किया तो कोरल ने रीनेम कर दिया, लेकिन साथ में कोरल अपना भी जो पेज नंबर्स का सीक्वेंस होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करता। यानी जैसा कि ये पेज नंबर 1 था तो उसने लोगो भी नाम रखा पेज का और साथ में पेज का सीक्वेंस ख़राब नहीं किया तो उसको 1 पे ही रहने दिया। अब हमारा जो लास्ट वाला पेज है और इसमें से भी अगर जैसे अब मुझे मल्टीपल पेजेस इंसर्ट करने हैं कि मैं अपनी पेज की अगली वाली प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकूँ गो टू पेज को, तो गो टू पेज का मतलब ये होता है कि अगर हमारे पास कोरल ड्रॉ में काफ़ी ज़्यादा पेजेस इंसर्ट हो चुके होते हैं और वो पेजेस इतने ज़्यादा इंसर्ट हुए होते हैं कि ना तो हमें बिल्कुल स्टार्ट वाला पेज नज़र आ रहा होता है, ना ही हमें बिल्कुल एंड वाला पेज नज़र आ रहा होता है। जैसे मैं अभी कुछ और पेजेस भी इंसर्ट कर देती हूँ, तो अब काफ़ी ज़्यादा पेजेस हैं तो मुझे स्टार्ट वाला पेज भी शो नहीं हो रहा और मुझे एंड वाला पेज भी शो नहीं हो रहा। यानी मल्टीपल पेजेस में से जैसे देखें पेज 1 मुझे शो नहीं हो रहा और अब मुझे किसी स्पेसिफ़िक पेज पे जाना है, तो ये देखेंगे जहाँ पे आपको पेज का नाम नज़र आ रहा होता है, साथ में 9 ऑफ 13 लिखा हुआ शो हो रहा है, हम इसको बोलते हैं गो टू पेज। या फिर आप लेआउट मेन्यू में से चूज़ कर सकते हैं गो टू पेज। वहाँ पे जाने के बाद आपने किस स्पेसिफ़िक पेज पे जाना है, पेज नंबर 3 में जाना है, 4 में जाना है। जैसे मुझे 3 में जाना है तो मैं अपने पेज नंबर 3 के पेज पे चले जाती हूँ। तो आप शॉर्ट पे भी यूज़ कर सकते हैं या फिर आप लेआउट मेन्यू में रहते हुए गो टू पेज को भी इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आप स्पेसिफ़िक पेज में जा सकें। तो ये मल्टीपल पेजेस में से किसी ख़ास पेज में जाने का तरीका है। आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि आपका टाइम बचे और आप स्पीडली नेविगेट हो सकें अपने एक पेज से दूसरे पेज पे। जैसे शॉर्टकट कीज़ भी हैं, पेज अप और पेज डाउन का बटन सीक्वेंसली अगर आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना है। और अब ये देखें कि मुझे जैसे कुछ पेजेस को नहीं रखना था और अपनी आसानी के लिए मुझे पेजेस को ख़त्म करना है, तो मैं अपने पेजेस पे राइट क्लिक करने के बाद अपने उन अनवांटेड पेजेस को डिलीट कर रही हूँ।
तो ये कम इसलिए पेजेस हैं ताकि आपको ज़रा ये आसानी से ये शो हो जाए विजिबिलिटी इस एरिया की, कि अगर मैं पेज से रिलेटेड कुछ और भी काम कर सकूं तो वो आपको आसानी से शो हो। अब जैसे मैं पेज नंबर 1 पे आई हूँ, जिस पेज का नाम मैंने लोगो रखा था, इस पेज की मुझे एक और कॉपी करनी है। जैसे लोगो पेज तो थोड़ी बहुत मॉडिफिकेशंस भी चाहिए, लेकिन मुझे इसकी कॉपी चाहिए। तो मैं यहाँ तो राइट क्लिक का मेथड यूज़ कर सकती हूँ, और यहाँ फिर हम ये लेआउट मेन्यू में से डुप्लिकेट पेज को यूज़ करेंगे ताकि हम अपने पेज की कॉपी कर सकें। आगे इसमें पेज की देखें फर्दर और भी ऑप्शंस हैं, तो मैंने इसमें से डुप्लिकेट पेज के ऊपर क्लिक किया ताकि मेरे इस पेज के ऊपर जो है एक इसकी कॉपी हो जाए। पेजेस नंबर्स इंसर्ट करने के लिए हमने इंसर्ट पेज नंबर पे क्लिक करना होता है, और उसमें से अगर आपने पेज के ऊपर नंबर्स देने हैं सब पेजेस पे तो आप दे सकते हैं, जबकि ओड पेजेस पे देने के लिए हम ओड नंबर्स को यूज़ करते हैं। अभी देखिए मैंने सारे पेजेस के ऊपर नंबर्स दिए तो मुझे शो हो रहे हैं, और अगर जैसे मेरा इस वक्त पेज एक्टिव पेज 3 है तो मुझे वो पेज का नंबर 3 शो करवा रहा है। और लेआउट मेन्यू में से अब देखें कि स्विच पेज ओरिएंटेशन, और ये इसका मतलब होता है कि जो हमारा पेज है उसका स्टाइल कैसा हो। जैसे इस वक्त मेरा पेज वर्टिकली फॉर्म में है, यानी कि पेज की हाइट ज़्यादा है और पेज की विड्थ कम है, तो इस पेज को हम बोलते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल वर्टिकल फॉर्म में हमारा पेज है, और इस पेज को हम पोर्ट्रेट पेज बोलते हैं। तो ओरिएंटेशन कहलाता है ये। तो ओरिएंटेशन 2 तरह के होते हैं, वर्टिकल फॉर्म में ओरिएंटेशन होता है, और एक हमारा पेज का ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल फॉर्म में होता है, जिसको हम लैंडस्केप बोलते हैं। जैसे देखेंगे लैंडस्केप है जिसमें हमारी पेज की विड्थ ज़्यादा होती है। तो जब हम राइट क्लिक करते हैं तो हम अपने पेज का ओरिएंटेशन उसको स्विच कर सकते हैं, यानी कि चेंज कर सकते हैं। तो हम लेआउट मेन्यू में से भी अपने पेज का ओरिएंटेशन उसको स्विच कर सकते हैं, वर्टिकल यानी कि पोर्ट्रेट से हॉरिजॉन्टल यानी कि लैंडस्केप में। लेआउट मेन्यू में से अब देखें कि हमें अब शो हो रहा है पेज बैकग्राउंड, हमारी अगली वाली प्रॉपर्टी है। फ़िलहाल तो हमें शो हो रहा है बैकग्राउंड कोई भी नहीं, अगर हम अप्लाई करना चाहते तो नो बैकग्राउंड है। लेकिन अगर हम पेज के बैकग्राउंड पे कोई कलर अप्लाई करना चाहते हैं तो सॉलिड में से आपने कोई एक कलर चूज़ कर लेना है और ओके के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपके हर पेज का कलर जो भी आपने चूज़ किया था सबका सेम हो जाएगा। और अगर हमें कलर नहीं चाहिए, हमें कलर के अलावा अपने पेज के बैकग्राउंड पे किसी भी किस्म का कोई इमेज पिक्चर चाहिए, तो हम पेज बैकग्राउंड में से बिट मैप के बटन पे क्लिक करते हैं, ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं। यानी ब्राउज़ का मतलब है कि इस वक्त हमने अपनी पिक्चर्स को जो है वो कहाँ पे रखा हुआ है, तो हमने चूज़ कर लेना है। जैसे मेरे पास डिफरेंट थंबनेल्स पड़े हुए हैं, तो उन थंबनेल्स में से मैं एक थंबनेल चूज़ कर लेती हूँ। तो इसकी थोड़ी सी विड्थ ज़्यादा है, यानी ये हॉरिजॉन्टल पेज के लिए ठीक है, यहाँ पे भी ठीक है, लेकिन हॉरिजॉन्टल पेज के लिहाज से थोड़ा सा बेटर होगा क्योंकि इसकी विड्थ ज़्यादा है। ये इस तरह, तो इस तरह अब ये जो पेज का बैकग्राउंड है वो आपको हर पेज के ऊपर शो होगा। तो इस एक ही तरीके से हम अपने पेज के बैकग्राउंड का कलर अप्लाई करते हैं, और बिल्कुल उसी तरीके से हम अपने पेज पे उसके बैक पे पिक्चर अप्लाई करते हैं। तो अगर हम पेज बैकग्राउंड पे जाते हैं, वहाँ पे जाने के बाद हमें जो डिफरेंट ऑप्शंस शो हो रही होती हैं, जैसे हमें बिट मैप शो हो रहा था, यहाँ कलर की ऑप्शन शो हो रही थी, सॉलिड्स, तो इसके साथ ही नो बैकग्राउंड है। अगर हमने हर तरह की पिक्चर और हर तरह का कलर अपने पेज के बैकग्राउंड से ख़त्म करना है तो फिर हम इस ऑप्शन को चूज़ करेंगे। सिंगल क्लिक से हमारे पेज के बैकग्राउंड पे कलर्स आ भी जाते हैं, और सिंगल क्लिक से पेज के बैकग्राउंड पे पिक्चर या कलर चले भी जाते हैं। लेकिन अगर हमें हर पेज के बैक पे एक जैसा कलर नहीं चाहिए, हर पेज के बैक पे एक जैसी पिक्चर नहीं चाहिए, तो फिर हम अपने हर पेज के ऊपर एक रेक्टेंगल टूल को ड्रॉ करते हैं। शॉर्टकट की उसकी F6 है, लेकिन इस तरीके में हम F6 को यूज़ नहीं करेंगे। हमने
रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करना है। जब हम रेक्टेंगल के ऊपर डबल क्लिक करते हैं तो वो तरीका परफेक्ट होता है। पेज के ऊपर फ्रेम हमारे पास ऐड हो जाता है। जब डबल क्लिक करते हैं, जैसे मैंने डबल क्लिक किया तो पेज के ऊपर फ्रेम ऐड हो गया। अब मैं इसके अंदर कोई कलर अप्लाई करती हूँ। पेज नंबर 2 पे भी आपने, यानी कि नेक्स्ट पेज के ऊपर भी आपने सेम इन्हीं स्टेप्स को फॉलो करना है। 3 के लिए भी आपने इन्हीं स्टेप्स को अप्लाई करना है, ताकि आपके पेज का जो कलर है वो हर पेज के लिहाज से अलग अलग हो जाए। अब मेरे पास जो 5 पेजेस थे उनमें से मैंने 4 पेजेस का कलर जो है वो अलग अलग अप्लाई कर लिया। तो अब आप अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक देख सकते हैं कि आपने अलग अलग कलर पेज के बैकग्राउंड पे अप्लाई करना है या सेम। डिलीट करने के लिए हर पेज के फ्रेम के ऊपर जो आपने फ्रेम ड्रॉ किया हुआ है उसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद डिलीट का बटन प्रेस करेंगे तो हर पेज के ऊपर से वो फ्रेम डिलीट हो जाएगा और आपके पेजेस फिर पहले की तरह आपको कलरलेस शो होंगे। अब हमने यहाँ से पेज लेआउट में जाना है। पेज लेआउट पे हम जाते हैं तो पेज लेआउट में भी फ़िलहाल तो आपको करंट पेज के बारे में इंफॉर्मेशन शो हो रही है कि इसका साइज़ क्या है, हाइट क्या है, विड्थ क्या है। तो हम इसको बोलते हैं फुल पेज। तो हम अपने पेज का लेआउट चेंज कर सकते हैं, जैसे बुक के लिए क्या होना चाहिए और बुकलेट के लिए क्या होना चाहिए। हम आगे चल के जब असाइनमेंट्स बनाएंगे तो फिर हम इस ऑप्शन को इस्तेमाल करेंगे। तो अभी हमने जो है लेटर में ही काम करना है। जो हमारा आम जो पेज का साइज़ है, सिंपल हमारा जो लेआउट है। तो एक हमारे पास पेज सेटअप होता है। पेज सेटअप का जब आप राइट क्लिक करते हैं तो आपको उसमें से जो पेज सेटिंग की ऑप्शन शो नहीं होती है, सिर्फ आपको पेज ओरिएंटेशन या मोस्ट कॉमनली यूज्ड बटन्स शो हो रहे होते हैं। तो ये जो पेज सेटअप का बटन है या ये जो लेआउट का बटन था, ये आपको राइट क्लिक करने से शो नहीं होता। आपको लेआउट मेन्यू में जाना पड़ता है पेज सेटअप पे काम करने के लिए। जैसे लेआउट मेन्यू में से मैंने यहाँ से चूज़ किया है अपना पेज सेटअप। तो पेज सेटअप में देखें अभी वो आपको बता रहा है कि आपने लेटर पेज चूज़ किया हुआ है। लेटर पेज के बारे में हम काफ़ी डिटेल से MS ऑफिस वर्ड जो हमारी चैनल की प्लेलिस्ट है वर्ड से रिलेटेड, उसमें हमने पेज से रिलेटेड सेटिंग को काफ़ी डिटेल से डिस्कस किया हुआ था। तो जो हमारे बेसिक पेज की सेटिंग होती है वो बाय डिफ़ॉल्ट पेज लेटर ही होता है, जिसकी विड्थ 8.5 और हाइट 11 इंचेस होती है। और आपको शो हो रहा है इस वक्त के पेज बॉर्डर शो होना चाहिए या नहीं, और आपका जो पेज है उसका मेजरमेंट यूनिट इंचेस में होना चाहिए। तो बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग है। DPI भी इसमें देखेंगे, यानी कि डॉट्स पर इंच, फ़िलहाल 300 पॉइंट्स पे ही इसको सेट किया हुआ है। तो इसे हम अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज करते हैं। तो इसके अलावा यहाँ जब हमारे पेज के ऊपर कुछ नहीं ड्रॉ हुआ होता तो हमें पेज से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं। जैसे इस वक्त मुझे शो हो रहा है लेटर पेज, तो लेटर पेज के आगे लेटर पेज की मेजरमेंट्स शो हो रही हैं, जैसे कि 8.5 और 11। आप अगर चेंज करेंगे तो हमारा जो लेटर पेज होगा वो चेंज हो जाएगा कस्टम में। कस्टम का मतलब होता है योर ऑन डिफाइंड पेज साइज़, कि अगर आप कोरल ड्रॉ में अपने पेज का साइज़ अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रखेंगे तो वो लेटर पेज नहीं कहलाएगा, ना ही वो A4 होगा, बल्कि वो कस्टम पेज होगा। तो आप अपनी मर्ज़ी से भी अपने पेज का साइज़ कोरल ड्रॉ में चेंज कर सकते हैं। तो कुछ पहले से बने हुए पेज के नाम थे जिनको हम पेज सेटअप बोलते हैं, जिनमें A4 पेज भी होता है, लेटर पेज भी होता है, और आपके अपने डिफ़ाइंड भी होते हैं जिन्हें आप कस्टम पेज का नाम देते हैं। अभी जैसे मेरे सामने A4 है तो मैं इसको भी डिफ़ाइंड कर सकती हूँ। तो ये हमारे पेज सेटअप से रिलेटेड प्रॉपर्टीज़ थी, पेज लेआउट से रिलेटेड। तो इनमें से आपको जो कुछ भी बताया गया, अगर आपको किसी भी एक प्रॉपर्टी की समझ नहीं आई, आप उससे रिलेटेड कुछ डिस्कस करना चाहते हैं तो वो आप कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं।